और राम मंदिर के दान गबन के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान तेज हो गया। विधानसभा के भीतर से लेकर बाहर तक विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताते हुए 2027 में फिर सत्ता में वापसी का दावा किया। देखिए रिपोर्ट। हाथों में पोस्टर, बैनर, नारे और विधानसभा परिसर में सियासी संग्राम। राम मंदिर के दान गबन के मुद्दे पर मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे। राम मंदिर चढ़ावे से लेकर बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुए। विधानसभा के बाहर विरोध और सदन के भीतर हंगामे के बीच सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, बजट चोरी और ये बजट का 30% से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाए अपनी नाकामी छिपाने के लिए। जो रामचंद्र जी के चरणों में आस्था पूर्वक चढ़ावा चढ़ा, उस पर ये केवल चोरी नहीं हुई है, ये लूट हुई है, ये संगठित अपराध था। और ये अपराध उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन से मंदिर की ज़मीन का अधिग्रहण शुरू हुआ था। 2 करोड़ की ज़मीन 15 मिनट में 18 करोड़ की खरीदी गई। ये ज़मीन, ये उस दिन से अपराध शुरू हुआ। यहाँ तक कि जो लोग थे उन्होंने जो निर्माण करा रहे थे, अभी कुछ ही दिन पहले उनका भी बयान आया है कि उसमें भी मंदिर के निर्माण में भी सवालिया निशान उठे कि ज़्यादा कीमत पर बनाया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को महज दिखावा करार दिया। सपा की सरकार में पेपर बेचे जाते थे, नकल पैसे पर कराई जाती थी, नौकरी पैसे पर खरीदी जाती थी। वही शिवपाल जी हैं जो सूची बनाते थे, वहीं बैठे हैं ना। पूछो उनसे ये सवाल कि आपकी सरकार में पेपर बिकते थे, रहरी के खेते में, सरसों के खेते में लोग बैठ के लिखते थे बच्चे, और देश से बच्चे आते थे यूपी नकल करने के लिए सपा की सरकार में। विधानसभा में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने चर्चा की मांग की, लेकिन इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्षी विधायकों से ही चंदे की रसीद दिखाने को कह दिया। इसके बाद सदन का माहौल और गर्मा गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। देखिए धार्मिक आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाकर किसी की धार्मिक आस्थाएं हर्ट करना उचित नहीं है। राम मंदिर के दान गबन का मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़ रहा है, जबकि बीजेपी इसे विपक्ष की सियासी रणनीति बताकर पलटवार कर रही है। साफ है कि विधानसभा के इस मानसून सत्र में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। अनुपूरक बजट के साथ विधानसभा में विकास और सियासत दोनों की तस्वीर एक साथ देखने को मिली है। एक और सरकार ने अतिरिक्त बजट के जरिए विकास की प्राथमिकताएं गिनाई तो दूसरी ओर विपक्ष ने हंगामे और राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। ऐसे में बजट का संदेश सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि 2027 के चुनावी समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। सरकार का दावा है कि यह बजट विकास कार्यों को गति देने और नई योजनाओं के लिए है। अनुपूरक बजट में उन मदों को शामिल किया गया है जिनके लिए मूल बजट में पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी या बाद में अतिरिक्त पैसे की जरूरत महसूस हुई। विधानसभा में पेश हुआ अनुपूरक बजट सिर्फ अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान नहीं है बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं का संकेत भी माना जा रहा है। इस बजट में किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है और अतिरिक्त राशि कहां-कहां खर्च होगी, आइए एक नजर उस पर भी डालते हैं। 59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। सरकारी खर्च के लिए 17,399 करोड़ का आवंटन किया गया। विकास कार्यों के लिए 41,620 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नई योजनाओं और विकास कार्यों पर जोर दिया गया। मूल बजट में छूटे खर्चों के लिए अतिरिक्त पैसे का प्रावधान किया गया। विकास योजनाओं और नई जरूरतों को रफ्तार दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि
7,854.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। मान्यवर, प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 22,107.88 करोड़ रुपए, ग्राम विकास के लिए 17,942.73 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 7,422.27 करोड़ रुपए, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 2,025 करोड़ रुपए, समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपए एवं लोक निर्माण विभाग के लिए 700.01 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मानवर, अनुपूरक बजट में महिला कल्याण से लेकर स्वास्थ्य, ऊर्जा, ग्राम विकास और लोक निर्माण तक कई अहम क्षेत्रों पर विशेष फोकस दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं किस विभाग को कितना बजट मिला है। महिला कल्याण 1,094 करोड़, ऊर्जा विभाग 7,422 करोड़, समाज कल्याण 1,655 करोड़, ग्राम विकास 17,942 करोड़, लोक निर्माण विभाग 700 करोड़, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 6,025 करोड़। जिस तरह से आचरण व्यवहार हुआ है वो लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी कि विपक्ष की आवाज सुनना नहीं चाहती है। दूसरा अनुपूरक बजट था तो क्या? कुछ नहीं था, लूट का बजट था, लूट का। अनुपूरक बजट जो सरकार लेकर आई है, बजट अनुपूरक तब लाया जाता है जब सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो। जो इनका मूल बजट था, अभी जो कैग की रिपोर्ट है उसके हिसाब से मात्र 19% ये खर्च कर पाए, तो आपको अनुपूरक लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। और इनका इतिहास रहा, यही ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। ये जब भी ऐतिहासिक बजट आंकड़ों में खेल करके बड़े से बड़ा बजट लाते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, मीडिया में उसका स्टेज शो करते हैं, पर बजट खर्च नहीं कर पाते। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। उस सबके बावजूद पूज्य संतों पर, उस सबके बावजूद सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पर अनावश्यक कटघरे में खड़ा करके लांछन लगाना, ये पूरे सनातन के साथ साथ सत्य को दबाने, सत्य को झुठलाने का एक कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए ये लोग बहुत से भागना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। सीएम योगी ने अयोध्या को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सनातन विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। राम भक्तों को अपमानित करना, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना, संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट, विकास के दावे, विपक्ष के सवाल और सामने 2027 का चुनाव, यानी विधानसभा के भीतर पेश हुआ यह बजट अब सदन से निकलकर सीधे सियासत के मैदान में भी अपनी भूमिका निभाएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव से पहले सरकार का हर फैसला और विपक्ष का हर सवाल जनता की अदालत में परखा जाएगा। टीम न्यूज स्टेट।